ओम शांति। आज 13 अगस्त 2024 है। बाबा हमेशा बताते हैं कि बच्चे एक रस स्थिति में स्थित रहो। तो एक रस स्थिति में स्थित रहना है तो क्या करना है, कौन सी विधि अपनानी है, क्या पुरुषार्थ करना है, आइए आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं। एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। एक रस स्थिति अर्थात जो हमारी स्थिति श्रेष्ठ और ऊंची बन जाती है, बाबा की याद में, बाबा के ज्ञान के चिंतन से, बाबा के वरदानों के अंदर, उसके छत्र छाया के अंदर रहने से उस श्रेष्ठ स्थिति को निरंतर स्थायी बना करके रखना। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कोई भी आत्माओं के संबंध संपर्क में आए, वो ऊंची स्थिति, वो श्रेष्ठ स्थिति नीचे न आने पाए। इसको कहा जाता है एक रस स्थिति में स्थित होना। तो एक रस स्थिति में स्थित होने के लिए बाबा ने आज के स्लोगन में यही उपाय, यही विधि बताई है कि एक बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ो। यानी सर्व संबंध जोड़ने से एक बाबा से सर्व संबंधों के रस का हम अनुभव कर पाते हैं। जब हम सर्व संबंधों के रस का अनुभव करते हैं तो आत्मा सर्व प्राप्ति संपन्नता का भी अनुभव करते हैं। एक रस स्थिति न होने का कारण यही है कि कोई न कोई संबंध के जो रस है उसका आत्मा अभाव हो जाता है। उसकी कमी के कारण से आकर्षित हो जाते हैं किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति और वस्तु में, क्योंकि अंदर आत्मा के अंदर उस रस का अभाव है, उस रस की कमी है। तो जहाँ कमी है वहाँ आत्मा उसे कैसे भी रीति से भरने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं एक बाबा के साथ अगर हम सर्व संबंध जोड़ते हैं, एक एक संबंध का रसपान बाबा से हम करते हैं तो आत्मा एक एक संबंध के रस से भरपूर तृप्त हो जाती है। और जो तृप्त आत्मा है वो किसी भी प्रकार के बाह्य आकर्षण में आकर्षित नहीं होते, वे तृप्त होते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आत्मा उसी एक रस, एक संपन्नता का रस, एक ऊंची स्थिति के रस में स्थित हो जाते हैं। बल्कि उस परिस्थिति को भी बदलने की जो शक्ति है, ऐसे एक रस में स्थित होने वाली आत्मा के अंदर होती है। वे स्वयं नहीं बदलती लेकिन परिस्थिति को भी बदलती है, अर्थात जो हलचल वाली परिस्थिति है उसको भी अचल बना देती है। इसलिए बाबा के साथ सर्व संबंधों के रस को अनुभव करें और अपनी स्थिति को अचल अडोल एक रस बनाएं। अगर हमने बाबा के अलावा किसी और से भी हमने संबंध जोड़ा, किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के रस जो है उसका हमने टेस्ट किया हुआ है, तो वो कभी न कभी आत्मा को धोखा देगी। किसी भी परिस्थिति में आत्मा को धोखा मिलेगी। इसीलिए जब वो परिस्थिति आती है तो हम हलचल में आ जाते हैं, क्योंकि वो जो रस हमने अनुभव किया है व्यक्ति का, वस्तु का, वैभव का, वो अल्पकाल का रस है। वो परिस्थिति के समय वो रस सूख जाएगा और जब वो रस सूख जाता है आत्मा अंदर से खाली अनुभव करते हैं और वो हलचल में आ जाते हैं। और परमात्मा के साथ सर्व संबंध का रस स्थायी रस है, वो कभी सूखता नहीं है। इसलिए कैसे भी परिस्थिति में आत्मा के अंदर वो रस स्थायी होता है, इसलिए एक रस स्थिति के अनुभवी बन जाते हैं। ओम शांति।